हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मैं आपके यूट्यूब चैनल एसएसबी कैंपस। मैं अनिल सर आप लोगों के लिए यहाँ पे एक टॉपिक लेकर आ रहे हैं, अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे पूरे बेसिक से हर वीडियो में एक एक टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। तो आज का टॉपिक में हम लोग ये देखेंगे इस टाइप में कि आपको कैसे रेशियो को बराबर करना है, और भी नए टेक्निक के साथ देखेंगे सेकेंडों में कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है। ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, बी अनुपात सी बराबर 4:5 है। तो ए बी सी का मान ज्ञात करें। तो इसके लिए देखिए बहुत आसान तरीका है। देखिए हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे देखिए बी क्या है, दोनों में शामिल है ना। तो हम क्या कर लेंगे, 4 से इस रेशियो में पूरे में गुणा कर लेंगे और 3 से इस रेशियो में गुणा कर लेंगे, क्योंकि बी को बराबर करना पड़ेगा। तो हम 4 से इसमें गुणा करेंगे तो 4 दूना क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 3 क्या हो जाएगा, 12 बी का वैल्यू हो जाएगा। फिर हम 3 से इस रेशियो में गुणा करेंगे तो 4 3 12 बी का हो जाएगा, और 5 3 क्या हो जाएगा, 15। तो क्या हो जाएगा, सी का वैल्यू 15। तो क्या हो जाएगा 8 ठीक है, 8 12 15 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से कर लेंगे। तो और आप लोग निकाल कर दिखाइए, मैं यहीं पे आपको वैल्यू दे रहा हूँ दूसरा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ और देख लेते हैं, आप प्रैक्टिस करते चलिए। यहाँ पे हम 3, यहाँ पे हम 5 दे रहे हैं, और यहाँ पे आपको 4 और 7। तो आपको पूछ देगा ये बी सी अनुपात ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे तो क्या करना है आपको, बी दोनों में शामिल है तो बी को हम क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे, मैंने बराबर कर लेंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, बी वाला रेशियो से इसमें गुणा कर देंगे और इस बी वाला से इसमें गुणा कर देंगे। जब इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा, 4 3 12 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा, बी का वैल्यू 20 हो जाएगा। फिर यहाँ से हम इस रेशियो में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 5 20, तो बी का वैल्यू 20 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 5 35, तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से कर सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन को। और भी हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो आपको प्रैक्टिस कराना, पूरे बेसिक से आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं यहाँ पे, रेशियो कैसे करना। और लेटेस्ट तरीका है, आपको देख के पता कर लेंगे। आपको क्या करना होगा, बस आसानी से बी को इक्वल करना है। तो इस रेशियो से इसमें गुणा कर देंगे, तो 4 से इसमें गुणा किया 12 हो जाएगा, इसमें गुणा किया 20 हो गया, बी का वैल्यू 20 हो गया। फिर यहाँ 5 से इसमें गुणा करेंगे तो 20, तो बी का वैल्यू 20 हो गया, और ठीक है 7 5 35, तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे। और हम लोग देखते हैं दूसरे डेटा पे ABCD निकालते हैं। तो आपको पूरे बेसिस से कराएंगे जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो यहाँ पे। और देखिए तो एक यहाँ पे आपको दे देते हैं, यहाँ पे 5 अनुपात आपको 7 दे रहे हैं, यहाँ पे 3 अनुपात आपको 8 दे रहे हैं। पूछते आपको ABC अनुपात ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो देखिए बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं। आपको सिखाए आए हैं कि हाँ बी के केवल क्या करना है, आपको इक्वल करना है। तो 3 से क्या कर लेंगे, इसमें गुणा कर लेंगे, तो 5 3 क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू 15 हो जाएगा, और बी का क्या हो जाएगा, 17 के 21, तो 17 के 21। फिर यहाँ से हम गुणा करेंगे इधर, तो 17 के 21 बी का वैल्यू हो जाएगा, और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 8 56, क्या हो जाएगा 56। तो क्या हो जाएगा आपका ABC का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, आपका हो जाएगा 15 21 56 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेंगे तो आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन आप कर लेंगे। तो चलिए हम लोग और देख लेते हैं कुछ। यहाँ पे हम लोग अगर ABCD अगर इस तरीक़े से क्वेश्चन निकालना है, यहाँ 3 वाला हम लोग सीख ले, तो 4 वाला निकाल कर देखते हैं, C अनुपात D क्या होगा, ठीक है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन होगा। तो आपको करने के लिए देखिए वही तरीका अपनाएंगे, आसानी से इसको भी कर लेंगे। तो हम लोग आज इसी तरीक़ा का क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे ए, ठीक है, यहाँ पे हम निकाल लेते हैं ABC पहले निकालते हैं। तो यहाँ पे ABC निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बी वाले रेशियो को बराबर करेंगे। तो यहाँ बी क्या 4 है, यहाँ 3 है, इक्वल करेंगे तो 4 से इसमें गुणा करेंगे, आपका 8 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू हो जाएगा 12। फिर यहाँ से गुणा करेंगे तो 4 3 12, बी का वैल्यू हो जाएगा, आप 5 3 आपका सी का वैल्यू 15 हो गया। अब यहाँ पे लिख देंगे आपका डी। अब यहाँ पे देख लेते हैं सी को बराबर करेंगे। सी यहाँ 15 है, और ये यहाँ पे कितना है, 6 है। तो हम इक्वल करेंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, तो हम इस रेशियो में मान लेते हैं यहाँ 2 से गुणा कर देते हैं, और इस रेशियो में हम 5 से गुणा कर देंगे।
तो 30 हो जाएगा। यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर यहाँ पे निकालना होगा ये बी और सी और डी, तो हम क्या कर लेते हैं, यही यहाँ सी 6 है, यहाँ पे क्या है आपका 15 है, तो हमको क्या करना है, बराबर करना है। तो इस रेशियो में हम 2 से गुणा कर देंगे और इसमें रेशियो में 5 से गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो 2 से गुणा करेंगे तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, और बी का क्या हो जाएगा 12 दूना 24 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। इसमें हम 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ठीक है 6 5 30 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे गुणा कर देंगे, ठीक है, तो 6 हम 5 यहाँ से 5 से गुणा किए हैं तो 7 5 35, तो क्या हो जाएगा ए बी सी डी का मान क्या हो जाएगा 16 अनुपात 24 अनुपात 30 अनुपात आपका 35 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से इस स्टेप का क्वेश्चन कर लेंगे, केवल आपको इक्वल करते जाना है। जैसे अब यहाँ पे अगर आपको यहाँ ए तक भी दे दे तो ए तक भी आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे डी और ई, यहाँ पे कुछ इस तरीक़े से क्वेश्चन दे देता है आपको कि 7 अनुपात आपको यहाँ पे दे रखा है, मतलब 7 अनुपात आपको यहाँ पे 8 दे रहा है। तो अब आपको पूछ देगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात आपका ई कैसे निकालेंगे। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन क्या करना है, यहाँ पे डी देख लेंगे 7 है, यहाँ 35 है, तो क्या करना पड़ेगा कि हमारे ये इक्वल हो जाए, डी डी इक्वल हो जाए। यहाँ 35 है, यहाँ पे क्या 7 है, तो हम क्या कर लेंगे, इसमें 1 से गुणा कर देंगे, इसमें 5 से गुणा कर देंगे, ये 35 हो जाएगा, और इसमें 1 से गुणा कर देंगे इस पूरे रेशियो में। तो जब पूरी रेशियो में हम 1 से गुणा करेंगे तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, फिर 1 से गुणा करेंगे तो बी का वैल्यू 24 हो जाएगा। सी का हम अगर इक्वल करेंगे 1 से गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा, और डी में हम अगर 1 से गुणा करेंगे तो 35 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम देख लेंगे, इसमें हम क्या कर लेते हैं 5 से गुणा करेंगे ना, तो 7 5 35 हो गया, और ये 7 5 ठीक 8 5 क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई आपका क्या हो जाएगा 16 अनुपात 24 अनुपात 30 अनुपात 35 अनुपात आपका 40 हो जाएगा। तो ऐसे आप जैसे आपको हाई लेवल का जैसे भी क्वेश्चन सीजीएल वगैरह में बनता है तो ई एफ डी इस तरीके से क्वेश्चन आपको दे रखता है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट पूछ दे रहा है, कुछ ऐसे पूछ दे रहा है कि आप सीधा निकालिए ए अनुपात, आप ए अनुपात क्या निकालिए ए निकालिए। अगर 2 को पूछता है तो उसके लिए अलग से तरीका है, आप डायरेक्ट उस मेथड को अपना सकते हैं। तो आपको क्या आ रहा है, यहाँ पे ए का 16 आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे 16 आ रहा है, यहाँ पे आपका 40 आ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा 8 से काटेंगे तो 2 अनुपात आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। पर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि सब ना पूछ दिया ए अनुपात ई का लिए, तो आप डायरेक्ट कुछ नहीं कीजिएगा, ये ऊपर वाले इधर वाले सबको गुणा कर लीजिएगा और इसको सबको गुणा कर लीजिएगा। तो सबको गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं। आपको ए अनुपात अगर ई निकालना है तो डायरेक्ट हम कैसे कर सकते हैं इसको, तो 2 गुणे 4 फिर यहाँ गुणे 6 और यहाँ पे गुणे यहाँ पे क्या है 7 है। अनुपात यहाँ पे देख लेते हैं 3 गुणे आपका 5 गुणे 7 गुणे 8, तो यहाँ पे देख लेंगे काटेंगे तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको जैसे आपका यहाँ से काट देंगे तो 2 मट में कट जाएगा, 3 गुना 6 और ये 8 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 अनुपात आपका 5 हो जाएगा। तो आपको डायरेक्ट पूछे, अगर ए ही डायरेक्ट पूछ देता है तो फर्स्ट और लास्ट वाले को गुणा करके हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो आई थिंक आप लोग को ये तक सिखा दिए। इसी तरीक़े से अगर आपको ये पूछता है तो ए को इक्वल कर लीजिए, अगर फिर वहाँ से अगर आगे और पूछता है जी तक पूछता है तो ए को बराबर कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस से आप मतलब कितना भी बड़ा आपका रेशियो होगा तो आप आसानी से केवल इक्वल करके बना सकते हैं। तो आप लोग के लिए यहाँ पे पूरे मतलब ये सिखा चुके हैं कि आपको ई एफ जी जितने तक आ सकता है आप आसानी से इस रेशियो से केवल इक्वल करके बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे चलते आए थे कि आपके आगे वाला को गुणा कर देंगे, आसानी से कल जाएगा। जैसे 3 है
3 और गुणे 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3। फिर यहाँ पीछे वाला गुणा कर लेंगे आपको, तो 4 गुणे 5 और गुणे 5। यहाँ से जो कटता है घटा लेंगे, यहाँ से काट देंगे तो कितने 2 में कट जाएगा। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 और ये क्या हो जाएगा आपका, ठीक है 25 दूना 50। तो AD का मान क्या हो जाएगा आपका, AD का मान क्या हो जाएगा 9 अनुपात क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, तो आसानी से इस तरीके से कर लेंगे। अदरवाइज़ आपको बराबर करके करना है तो A B C यहाँ लिखेंगे और इस रेशियो में क्या कर लेंगे, B की जगह पे क्या है 4 है, यहाँ पे B की जगह पे 2 है, तो हम क्या करेंगे कि बराबर हो जाए। तो इस रेशियो में केवल हम 2 से गुणा कर देते हैं, इसमें हम 2 से, इसमें 1 से गुणा करेंगे और इसमें 2 से, तो इक्वल हो जाएगा। इसमें 1 से गुणा करें तो A का वैल्यू 3 हो जाएगा, ये 4 हो गया। और B को हम क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो यह 4 हो जाएगा। और C का क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। फिर आपको निकालना चाहते हैं आप A B C, अगर D, तो आप क्या करेंगे C को बराबर करेंगे। तो C यहाँ पे देख लेते हैं 3 है और यहाँ 10 है, तो हम क्या करेंगे इसमें क्या कर लेंगे, इसमें 3 से गुणा कर देंगे 30 हो जाएगा और इसमें 10 से गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा। जब 3 से गुणा करेंगे इस पूरे रेशियो में तो 3 के 9 A का वैल्यू हो जाएगा और 4 तिया 12 B का वैल्यू हो जाएगा और C का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 से गुणा करेंगे तो 10 तिया 30 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देख लेंगे, हम यहाँ पे 10 से गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा और इसमें 10 से गुणा करेंगे तो 50 हो जाएगा। तो आपका वैल्यू क्या आ रहा है, A का AD का अनुपात क्या आ रहा है आपका 9 आ रहा है और या 50 आ रहा है। ठीक है, तो आप आसानी से इस टाइप का भी क्वेश्चन कर लेंगे। तो आपको जैसे ही आपको AD पूछ दे तो आपको क्या करना है, बस फर्स्ट वाले को गुणा कर लेना है और लास्ट वाले को गुणा कर लेंगे, आपका AD निकल जाएगा। केवल AD पूछे थे, अगर वही BC पूछे तो आपको इस प्रोसेस से जाना पड़ेगा। आसानी से इस तरीके से क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलिए मैं एक और क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ। तो आज आपको लिए मैं इसी टाइप का क्वेश्चन मैं कंप्लीट करा देता हूँ। हर वीडियो में एक एक टाइप आपको पढ़ाएंगे यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों हम लोग एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है, आपको दे रखा है यहाँ पे A अनुपात B 5:9 है, B अनुपात C 4:3 है, C अनुपात D आपका 2:3 है और D अनुपात E आपका 2:5 हो। तो A अनुपात E का मान ज्ञात करें। तो आपको जैसे ही अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप डायरेक्ट हिट कर लीजिएगा, पहले और आखिरी वाले को गुणा कर लेंगे। तो पहले यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे क्या है आपका 4 है और यहाँ पे आपको 2 है और यहाँ पे आपका 2 है, गुणा कर लेंगे। फिर आखिरी वाला गुणा करेंगे तो 9 आपका आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है 3 है, गुणा कर लेंगे। फिर यहाँ पे 3 है और फिर आखिरी में क्या है 5 है, यहाँ से काट देंगे, 5 से 5 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से देख लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 16 अनुपात क्या होना चाहिए आपका 81 होना चाहिए। तो 16 अनुपात A अनुपात, ठीक है, तो A अनुपात कितना होना चाहिए 16 अनुपात 81 होना चाहिए। तो इस तरीक़े से आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको इक्वल करके करना चाहते हैं, सारे वैल्यू निकालना चाहते हैं तो भी आपको सिखा रखे हैं। तो उस तरीके से कैसे करेंगे आप देख लीजिए। यहाँ पे A B C लिखेंगे, पहले A B C लिखेंगे। अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, यहाँ 9 है और यहाँ पे क्या है आपको, क्या है आपका 4 है, तो इसमें 4 से गुणा कर दें। ठीक है, इसमें 4 से गुणा कर दें, इसमें 9 से गुणा कर देंगे। ठीक है, उस तरीके से हो जाएगा आपको। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, 4 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, A का 20 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, B का मान क्या हो जाएगा 36। फिर इसमें गुणा किए, ठीक है। फिर अगर अब हम गुणा करते हैं इसमें तो B का 36 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा C का आपका 27 हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग का यहाँ 27 हो गया और यहाँ पे आपका C का वैल्यू 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इसमें 27 से गुणा कर देते हैं और इसमें 2 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 से गुणा करेंगे तो आपको देख लीजिए यहाँ पे A B C D ज्ञात करना है। तो हम लोग C के बराबर करेंगे तो यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका 54 हो जाएगा। फिर हम क्या कर लेते हैं, इसमें कितने से गुणा किया 27 से, ये कितना हो जाएगा 27 था आपका 81 हो जाएगा। ठीक है, आपका
27 दिया है, हमने इनमें गुणा किया तो 54 हो गया, 3 से 3 में गुणा किया 81 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, ई तक निकालेंगे, ए बी सी और अब डी और ई। तो यहाँ पे डी को बराबर करेंगे, तो डी यहाँ पे देख लीजिए कितना है, डी आपका कितना है, यहाँ पे 2 है और यहाँ 81 है। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, इसमें 2 से गुणा कर देते हैं और इसमें 81 से, तो इसमें 2 से गुणा किए। ठीक है, इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे और इसमें 81 से, इसमें 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 144, इसमें गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 108 हो जाएगा सी का, और इसमें 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 से आपका 62 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, कितना से गुणा करना है आपको इस यहाँ पे, तो हमको कितना से करना है, 81 से, और यहाँ 81 से गुणा किए तो कितना, 1 से 62, 81 5 क्या हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, 8 45 400, आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे हमको क्या निकालना है, ए और ई ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 80 है और यहाँ पे आपका कितना है, 4 से 5 है, 5 से काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 16 5 80, और ये कितना हो जाएगा, 8 और 1, तो क्या हो जाएगा, 16:81। तो आपको यही आ रहा है। तो आपको कुछ ना कुछ टेक्निकल क्वेश्चन देगा, सीजीएल में अगर क्वेश्चन आपको इस तरीक़े से देता है कि कम समय में टेक्निकल से क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं, तो आपको दोनों प्रोसेस से बता दिए कि आप इक्वल करके भी कैसे बना सकते हैं। अगर बी और सी पूछता है, अगर डायरेक्ट पूछता है तो आप डायरेक्ट ये अनुपात ई भी कैसे निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं यहीं पे लेक्चर ये आपको ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। तो आप लोग मेरे वीडियो को पसंद आ रहा है तो आप लोग मेरे वीडियो से जुड़िए और अच्छे से यहाँ से प्रैक्टिस कीजिए। इस तरीक़े से क्वेश्चन जितने भी हैं जाइए और प्रैक्टिस कीजिए, आपका 100 में 100 बन जाएगा आसानी से। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आसानी से बन जाएगा। तो हम लोग कुछ इस तरीक़े से क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। आप लोगों को कैसे हम लोग को चतुर्थ अनुपात निकालना है, तृतीय अनुपात कैसे निकालना है, मध्य अनुपात कैसे निकालना है, और इस सारे के लिए फार्मूला होता है। लेकिन हम लोग एक ही टेक्निक से सारे तीनों चीज़ हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये चीज़ देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक बार हमारे वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5:8। ठीक, ये समानुपात का चिन्ह होता है और 15 यहाँ क्या होगा, x की जगह पे क्या होगा। तो हम लोग देख लेंगे, हमेशा रिलेशन किससे होता है, इससे रिलेशन होता है और इसका इसके साथ रिलेशन हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो 5 या 15 हो जाएगा। तो ये x का मान क्या हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा। तो आप ये चीज़ को समझ रहे हैं। लेकिन इससे हम लोग कुछ एक टेक्निक बनाएंगे जिससे आपके सारे तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात सारे चीज़ आसानी से निकल जाए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या करना होता है। ये इसके बटा करना होता है और ये इसके बटा और ये इसका इक्वल का साइन होता है। तो क्या हो जाएगा, 5 बटा क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, इक्वल के साइन है, तो आपका 15 बटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, 5 या 15 हो जाएगा। तो x का मान क्या हो जाएगा, गुणा करें देंगे तो 24 हो जाएगा। तो x का मान क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो आपके सारे रूल इसी में फॉलो करना है। आपके तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात, मध्य अनुपात जितने भी निकालेंगे हम लोग इसी तरीके से निकालेंगे, एक ही टेक्निक से निकालेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, एक बार और समझिए इसको। हम क्या कर लेते हैं, इसको बटा कर लेते हैं, ये इसका बटा और इक्वल का साइन होता है। यहाँ 5/8 हो जाएगा, इक्वल 15 बटा आपका x हो जाएगा। 5 या 15 हो जाएगा, गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x का मान 18 के 24 हो जाएगा। तो आसानी से स्टेप को कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पे। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है आपको, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो इसी टाइप का और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक यहाँ पे दे रखा है आपको, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दे रखा है 8 अनुपात, यहाँ पे दे रखा है 25 और यहाँ पे आपको दे रखा है 56 और यहाँ पे दे रखा है आपको x का मान क्या होगा। तो x का मान निकालें। तो फिर वही टेक्निक अपनाएंगे। तो यहाँ से भी हम कर सकते थे, यहाँ से भी कर सकते हैं। 7 8 क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। यहाँ से हम 7 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन आपको टेक्निक सिखा रहे हो, टेक्निक सीखने की कोशिश कीजिए। क्या करना है, इसका बटा हो जाएगा, ये इसका बटा हो जाएगा। 8 बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पे
25 हो जाएगा, यहाँ इक्वल के साइन, और यहाँ पे 56/x हो जाएगा, 7 वाटे क्या हो जाएगा 56, ये गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 25 गुणे 7 कितना हो जाएगा आपका 7×5 35 के पास 14, और 14×3 आपका क्या हो जाएगा 17, तो कितना हो जाएगा 175 हो जाएगा। तो आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। कुछ भाषा में क्वेश्चन पूछता है, कुछ भाषा में चतुर्थ अनुपात पूछता है, तो उसको हम लोग देखेंगे कैसे कर सकते हैं। देखिए आप स्क्रीन पे थोड़ा क्वेश्चन देखिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है यहाँ पे, 12, 14 और 24 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो 12, 14 और 24 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा। तो हम लोग इसी टेक्निक पे सारे चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे भाषा वाला देखिए आपके बीच आ गया, तो इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे। देखिए क्या बोल रखा है यहाँ पे, 12 आपको 12 दिया है, 14 दिया है, और यहाँ पे आपको 24 दिया है। इसका चौथा अनुपात बोल रहा है, क्या बोल रहा है चौथा अनुपात बोल रहा है। तो देखिए हम लोग चौथा अनुपात मान लेते हैं, यहाँ पे x ले लिए। तो क्या टेक्निक क्या होगा आपको करने के लिए, फॉर्मूला नहीं याद करना है। आपको क्या बताए थे, ये इसके बट्टा हो जाएगा और ये इसके बट्टा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वल का साइन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 12 बट्टा क्या हो जाएगा आपका 14, यहाँ 24 बट्टे क्या हो जाएगा आपका x, यहाँ काटेंगे 12 दूना 24 हो जाएगा, फिर 7 कितना 14 दूना 28 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा चौथा अनुपात 28 हो जाएगा। आसानी से कर सकते हैं इस टाइप का भी क्वेश्चन। तो एक बार देखिए, अगर भाषा वाला क्वेश्चन पूछा है 12, 14, 24 का चौथा अनुपात, तो कैसे सेट करना है आपको, ऐसे लिख देना है आपको, पहला अनुपात, दूसरा अनुपात, तीसरा अनुपात, चौथा अनुपात, यही पूछ रखा है। तो ये इसके बट्टा हो जाएगा, ये इसके बट्टा हो जाएगा, यहाँ इक्वल के साइन हो जाएगा। तो 12/14, यहाँ 24/x, यहाँ से काटेंगे 12 दूना 24 हो जाएगा, और ये आके तो 14 दूना क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो चौथा अनुपात बहुत आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इस पर एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए और क्वेश्चन इस पर क्या बोल रखा है, एक क्वेश्चन और देखिएगा, 12, 16 और 18 संख्याओं का चौथा अनुपात क्या है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है कि 12, 16, यहाँ पे दे रखा है आपको, यहाँ पे 12, 16 और 18 का चौथा अनुपात। तो पहला अनुपात यहाँ पे, दूसरा अनुपात यहाँ पे, तीसरा अनुपात यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चौथा अनुपात। फिर वही टेक्निक लगाएंगे, क्या करना है आपको, ये इसका बट्टा हो जाएगा और ये इसका बट्टा हो जाएगा। तो 12/16 हो जाएगा, यहाँ पे x/18/x हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल के साइन। यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, 6 से काटते हैं, 6 दूना 12, 6 18, फिर यहाँ से हम काट देते हैं, तो क्या हो जाएगा 8 दूना 16, 8 दूना 16, 18 की क्या हो जाएगा चौथा अनुपात क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो आसानी से इस टाइप का भी क्वेश्चन कर लेंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तृतीय अनुपात कैसे निकालते हैं। ठीक है, तीसरा अनुपात निकालने के लिए सीखेंगे यहाँ पे। तो चौथा अनुपात हम लोग सीख लिए, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे तृतीय अनुपात कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर क्वेश्चन कुछ भी पूछता है यहाँ पे, सबसे पहले अगर पूछ देता है यहाँ पे कि आप यहाँ पे 15, ठीक है 15 और 30 का क्या निकालिए, तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तृतीय अनुपात ज्ञात करें। तो हम लोग पहले टेक्निक सीखेंगे, ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग इस तरीके का क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे बोला क्या तृतीय अनुपात ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले पहला अनुपात क्या है 15 है, यहाँ पे दूसरा अनुपात क्या है आपका 30 है, यहाँ पे तीसरा अनुपात पूछ रखा है, मान लेंगे हम क्या मान लेंगे x मान लेंगे। तो सारे के लिए आपके लिए फार्मूला होता है, लेकिन हम लोग एक ही टेक्निक अपनाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे तृतीय अनुपात के लिए ये इसके बट्टा हो जाएगा और ये इसके बट्टा हो जाएगा, मतलब 15 का बट्टा आपका क्या हो जाएगा 15/30 और 30/x हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे 15/30 और फिर यहाँ पे इक्वल का साइन, और 30 बट्टा क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा। ठीक है, तो 30/x हो जाएगा। तो देखिए क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से काट दिए तो कितना हो जाएगा 30 दूना 60 हो जाएगा। तो तीसरा अनुपात क्या हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। तो आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस पर और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखिए क्वेश्चन का बोल रखा है यहाँ पे, 12 तथा 18 का तीसरा समानुपात कितना होगा। तो यहाँ पे दे रखा है आपको 12, ठीक है,
यहाँ पे 12 तथा 18 का तीसरा समानुपात क्या होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12 और 18 का तीसरा समानुपात, मतलब पहला अनुपात, यहाँ पे दूसरा अनुपात, यहाँ पे क्या हो जाएगा तीसरा अनुपात। फिर टेक्निक आपको क्या सिखाए थे कि मतलब ये इसके बटा हो जाता है, ये इसके बटा और इक्वल का साइन। तो 12 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे 18 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 18 बटे क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा। यहाँ से फिर काटेंगे तो 6 से काटेंगे 2 मर्त में 36 18। फिर यहाँ से हम काट देते हैं तो 9 दूना 18, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 27 हो जाएगा। तो तीसरा अनुपात क्या हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा। तो आसानी से इस टाइप का भी क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए तो हम लोग देखते हैं और तो कितना हो जाएगा आपका इसका 27 हो जाएगा। आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन कर लें। केवल टेक्निक आप समझना है, ये क्या करना है, इसके बटा कर लेना है और इसके बटा इक्वल कर लेना है। अदरवाइज़ आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा और फार्मूला पे आपको काफ़ी टाइम लग सकता है। चलिए हम लोग और देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन का बोल रखा है कि 16 तथा 24 का तृतीय अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे आपको स्पष्ट तरीके से बोल रखा है, यहाँ पे 16 ठीक है और 24 का क्या निकालना है आपको तृतीय अनुपात ज्ञात करना है। तृतीय आपका अनुपात ज्ञात करना है। तो कैसे कर सकते हैं इसको, यहाँ पे आपका लिख देंगे पहला अनुपात, दूसरा अनुपात, यहाँ पे तीसरा अनुपात। तो यहाँ 16 24, यहाँ हम क्या कर लेते हैं x कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टेक्निक हम क्या कहता है, इसके बटा हो जाएगा, ये इसके बटा हो जाएगा। तो 16 बटा आपका क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। फिर यहाँ इक्वल के साइन और 24 बटा क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे 8 से हम काटते हैं, 8 दूना 16 हो जाएगा, 8 तरीके 24 हो जाएगा। फिर यहाँ से काट देंगे तो 12 दूना 24, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 12 3 36 हो जाएगा। तो तीसरा अनुपात क्या हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। तो आसानी से